शुरू करें? हाँ स्टार्ट। लाइक मेरे को इसमें लाइन टू लाइन समझना है कि इस कोड में हो क्या रहा है। ओके लेट्स ट्राई। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 50 मार्क्स के हैं। 10 हाँ, मार्क्स इसमें के इसमें 4 क्वेश्चन है ओके एंड इसमें 2 क्वेश्चन है, चलिए ट्राई तो करते हैं। 6 क्वेश्चन। ओके ग्रेट। नोट्स भी बना लेंगे। Okay. For each question, write the base case and the recursive call in English first, then write your Java code. Make sure to use appropriate code formatting and structure. सो तो एक्चुअली बेसिकली इसी को इंग्लिश फर्स्ट, हाँ इंग्लिश फर्स्ट तो हो गया। आपको सुडो कोड लिखना है कि व्हाट इज योर प्लान, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड इट इज सिमिलर टू इंग्लिश बट नियर टू प्रोग्राम ऑल्सो। थोड़ा मिक्स होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट थोड़े से बताने हैं और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती है कि हम ये करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि आपको इंग्लिश फर्स्ट में आपने लिख लिया, मतलब सूडो कोड लिख लिया, देन तो प्रोग्राम तो खैर। एक सेकेंड, हम आपको कोड भी दिखाते हैं। तो ये आपका इंग्लिश फर्स्ट सूडो कोड हो गया। यस आप इसको बोल सकते हैं, यस आप इसे बोल सकते हैं कि माय बेस केस इज व्हेन आई इज लेस देन 1, मीन्स अप टू आई इज लेस देन 1। जब आई 0 हो जाएगा तो हमारा बेस केस मेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? मेरे को लास्ट लाइन। मीन्स जैसे हमारा बेस केस है आई शुड बी अप टू आई शुड बी लेस देन 1, मतलब आई इफ आई इज 10 तो अच्छा बेस केस आई इज लेस देन 1, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें आई को बढ़ाने वाले हैं कि आई को घटाने वाले हैं? आई को हम घटा रहे हैं। तो ये होगा कि आई विल बी समथिंग मोर देन 1 एंड इट विल रिकर्सिवली कॉल टिल आई इज रीच बिलो 1। रिकर्सिवली कॉल का मतलब? रिकर्सिव कॉल का मतलब कि मेथड इज एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ बेस्ड ऑन सम कंडीशन। एक when the function calling itself it is called recursive call। तो हम लोग मतलब हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ रहा है? नहीं हमें ही करना पड़ रहा है, लेकिन जो आपको जो जैसे आप कोई चीज़ एक फोर लूप लिखते हैं, आप बताते हैं ना कि दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय टर्मिनल कंडीशन, यहाँ तक मुझे फोर लूप को एग्जीक्यूट करना है, एंड दिस इज समथिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वो फोर लूप का कंस्ट्रक्ट है। रिकर्सिव का कंस्ट्रक्ट भी वैसा ही है। जो चीज़ हम फोर लूप से कर सकते हैं वो चीज़ हम रिकर्सिव कॉल से भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बट उसमें फोर लूप माइनस हो जाता है। जब हम रिकर्सिव करते हैं तो फोर लूप का जो कंस्ट्रक्ट है बिल्कुल वही, आपको माइंड में वही आइडिया रहता है कि मुझे लूप करना है, मतलब मुझे लूपिंग में कोई चीज़ काम करनी है, लेकिन उसके लिए लूप लिखना नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास रिकर्सिव सीरीज करके एक फंक्शन है, इसमें कहीं पे भी फोर लूप नहीं है, देयर इज नो फोर लूप, बट इट वर्क्स एज अ फोर लूप। ओके, तो रिकर्सिव बेसिकली फॉर लूप है, बट हम लोग को डिक्लेयर नहीं करना है उसको, वो अपने आप ही कर देगा। वो फोर लूप को मिमिक करता है, फोर लूप का काम करता है, उसकी मिमिक्री करता है। हाँ ठीक है। तो अब फोर लूप में जैसे आपके पास एक कंडीशन होती है टर्मिनल कंडीशन, कि भाई जो बीच वाला जो पार्ट होता है, फोर लूप का जो बीच वाला पार्ट होता है वो आपका कंडीशन होता है। रिकर्सिव में जो आपका बिगिनिंग वाला पार्ट होता है वो आपका सेम एज गुड एज फोर लूप का बीच वाला पार्ट। आप इसे ऐसे देख लीजिए, फोर लूप के बीच में आप क्या लिखते हैं, आई लेस देन 1, तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आ गया। देन आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए और आप वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी लिखते हैं, लास्ट वाला पार्ट। रिकर्सिव में उसी लास्ट वाले पार्ट को हम फंक्शन में फिर से इनपुट देकर कॉल कर लेते हैं।
मैं अपना वो स्क्रीन अपने आप हो जाता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको एक बताता हूँ। सेकंड। हाँ, आप जैसे लिखते हैं फॉर सम इनिशियलाइजेशन, देन सम टर्मिनल कंडीशन, देन आई प्लस प्लस। फॉर आई इक्वल टू 1, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ, आई फिर आई प्लस प्लस। हाँ, आई प्लस प्लस, देन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट आई। व्हाट विल हैपन, आप जावा आई का नंबर प्रिंट हो जाए। हाँ, आई का नंबर प्रिंट हो जाएगा। हाँ, आप इसका बताएंगे कि और आपका, हाँ राइट, आपको इसका आउटपुट और क्या फिर आने वाला है। हाँ, 1 2 हाँ, मैं इसको 3 ऐसे 10 तक, 1 से 10 तक मैं होगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्केटिनेट भी कर लेता हूँ। सपोज मैंने इसमें कॉमा हम्म, कॉन्केटिनेट कर लिया, तो ये आपको प्रिंट करेगा 1, 2, 3, कॉमा 2 कॉमा 4, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। 10 प्रिंट करेगा। हाँ, करेगा क्योंकि इक्वल टू 1। और उसके बाद कॉमा भी प्रिंट करेगा, क्योंकि 10 के आगे कॉमा तो हाँ, प्रिंट करेगा ही करेगा। हाँ करेगा ही। हाँ, करेगा, वेरी गुड। अब सपोज मुझे इसी प्रोग्राम का सेम आउटपुट चाहिए विदाउट फॉर लूप, विदाउट राइटिंग फॉर लूप, आई वांट टू हैव सेम आउटपुट। व्हाट आई कैन डू, तो फिर रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड। तो पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं मेरा बेस कंडीशन क्या है। बेस कंडीशन टू टर्मिनेट द लूप इज when I is less than equal to 10. This is my base condition. हाँ, 10 से ऊपर हो तो जाएगा फिर तो आई इक्वल टू 1 नहीं लिखना होता बेस कंडीशन में। अभी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब 10 से ऊपर हो जाएगा तो मुझे प्रोग्राम नहीं चलाना है, नहीं चल। हाँ। देन दिस इज द बेस कंडीशन। अब हम इसका रिकर्सिव वर्जन लिखते हैं, सेम प्रोग्राम का रिकर्सिव वर्जन लिखते हैं। हमने बोला फंक्शन, सॉरी आप तो जावा कर रहे हैं ना। सपोज void print series, ऐसे ही था कुछ। इट विल टेक इंटीजर x एज अ वैल्यू, सपोज। ये आप रिकर्सिव का कर रहे हो? हाँ, सेम ऊपर वाला ही, आउटपुट विल बी सेम। हाँ, ओके। Then what I want to do, I'm sorry, I want to return integer. If I is greater than 10, then return 0, else, sorry, else लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप ही फिर प्रिंट कर देगा। हाँ, देखते हैं क्या करेगा। S out, नहीं, इसको बोलूंगा S out I, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ प्रिंट, सॉरी हाँ, प्रिंट सीरीज x plus 1।
अब x+1 से अगर मैं बोलता हूँ तो x, अभी हम सोच लेते हैं, अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ देखना है कि वेयर आई शुड राइट एस आउट। हमने लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने ये देखा था कि ऊपर लिखते हैं तो कुछ और आउटपुट आता है, नीचे लिखते हैं तो कुछ और आउटपुट नीचे आता लिखते है। कुछ और आता है। हाँ, तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे x में 1 पास किया तो व्हाट विल हैपन, 1 अंदर आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन 10 फॉल्स, नो सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो नीचे चला जाएगा, 2 से कॉल करेगा, फिर आएगा वापस 2 से तो कंडीशन फॉल्स, इस तरीके से वो घूमता रहेगा 3 से 10, हाँ, हाँ तो 10 तक जाएगा। जब वो वापस आएगा तो सबसे पहले 10 वाला वापस आएगा तो इट मीन्स इट विल प्रिंट व्हाट, इट विल प्रिंट 10, 9, 8, जहां से वापस आना शुरू करेगा वहीं से तो प्रिंट करना शुरू करेगा, जहां से वापस आएगा वहीं से तो प्रिंट करना हाँ, शुरू वो करेगा। समझ नहीं, वो समझ में आया। तो ये सबसे पहले 10 प्रिंट करेगा। हाँ, और अगर मान लेते हैं मैं इसको नीचे कर दूं तो बेस कंडीशन को, नहीं, एक सेकंड, सॉरी, बिफोर दैट, वो चलो 10 मेरे को समझ में आया 10 कैसे प्रिंट करेगा, पर 9 कैसे प्रिंट करेगा फिर? क्योंकि जब भी हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो हमारा टर्मिनल तो हुआ नहीं था, प्रोग्राम ने खुद को कॉल कर लिया था। तो जब जिस पॉइंट से वो फर्स्ट रिटर्न करेगा तो उससे पिछले वाले को रिटर्न मिलेगा, फिर उसका काम कंप्लीट होगा, फिर उससे पिछले वाले को मिलेगा तो उसका काम कंप्लीट होगा, इस तरीके से सारे वापस जाएंगे ना। हाँ, देखिए आपने बोला था प्रिंट सीरीज के बॉडी को एग्जीक्यूट करो, फिर प्रिंट सीरीज के बॉडी में ही आपने बोला कि नहीं दोबारा से प्रिंट सीरीज को एग्जीक्यूट करो, यानी कि जो पिछले वाला प्रिंट सीरीज एग्जीक्यूट हुआ था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज वेटिंग फॉर व्हाट, वेटिंग फॉर दिस एस आउट। जब ये एस आउट हो गया तो वो उसका ब्लॉकेज खत्म हो गया और वो आपका रिकर्सिवली रिटर्निंग शुरू हो गई, रिटर्निंग शुरू हो गई ना। पहले कॉलिंग हुई, कॉल 1 देन कॉल 2 देन कॉल 3, फिर रिटर्निंग शुरू हुई, रिटर्न टू बैक, रिटर्न टू बैक, रिटर्न टू बैक, फाइनली रिटर्न टू मेन। हाँ, ठीक। ठीक है, तो अब इन दोनों ही ब्लैक वाले मतलब फोर लूप वाले कंडीशन में और प्रिंट सीरीज वाले प्रोग्राम में व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ फोर लूप। और ये जो हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन ऊपर नीचे रहने से हमारे प्रिंटिंग में वो 10, 9, 1 फर्क आएगा। फर्क आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमने वहां पर भी बोला था दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द इंक्रीमेंट। हमने प्रिंट सीरीज में भी बोला int x, it is your start point. If condition, this is your terminal base condition. And how to increment by 1, जो i प्लस प्लस था वही x प्लस प्लस है, जो if फोर लूप का बीच वाला कंडीशन था वही हमारा if का पार्ट है, बेस कंडीशन है, और जो ऑपरेशन वो ऐसा हो रहा था वही हमारे उसमें ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम अभी टेबल को प्रिंट करना हो, सीरीज को प्रिंट करना हो तो हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक, चलिए स्टॉप शेयर, यस। तो फिर हम लोग रिकर्सिव सीरीज इसके लिए लिख रहे हैं। हाँ हाँ, हम कह So रहे write a हैं test program that displays राइट अ टेस्ट प्रोग्राम। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला है और फिर जब ये I1 से 5 तक जाएगा तो ये कैलकुलेट करके ये डिस्प्ले करेगा। हाँ, इसमें ये कर क्या रहे हैं ये कर रहे हैं कि भाई मेरे को एक आई वैल्यू है और मेरा टर्मिनल कंडीशन क्या है, इसमें बेस कंडीशन क्या बनेगा इसमें, I is less than 1। क्यों लेस देन 1 क्यों लिया, क्वेश्चन इज दैट। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू आई लिखा हुआ था, हाँ, थिंक फॉर आई 0, हाँ, think I0 will be 0 0 and 1 by 0 it will be the error,
error, yeah. exception. So you cannot go below 1. तो वो below 1 आपका बेस कंडीशन हो गया. below 1 return 0. Don't do anything. और तो बेस कंडीशन इज बेस कंडीशन बेसिकली वो है जो हम लोग नहीं कर सकते. हाँ हाँ हाँ. अब उस वाले प्रोग्राम में ही देख लीजिए ना, उसमें बोला था कि डिवाइड बाय हाँ अब हाँ समझ में आया. 2 into i. तो i 0 नहीं हो सकता है, तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक रिकर्सिवली कॉल करो. जब 0 हो जाएगा तो छोड़ दो, मत कॉल करो. ठीक है. तो आपको फिर ये किस लिए है रिटर्न सम ऑफ. ये तो आपका देखिए, आप फिर से क्वेश्चन पे आइए. ये जो 1/2 है या 1/2i है, दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट. दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट. तो ये तो रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन का ही मैथमेटिकल वर्जन है. आप वहां देख लीजिए. हाँ ये वाला 2 into i समझ में आया, प्लस मेथड i-1 फिर क्या. दिस इज योर फॉर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट. अभी जो हमने फॉर लूप देखा, आपको वैल्यू आपको फिर फर्दर भी तो कैलकुलेट करना है. इंपॉर्टेंट इसमें मेथड i-1 नहीं है. इंपॉर्टेंट इसमें 1/2 into i नहीं है. इंपॉर्टेंट है वो बीच वाला प्लस. उसके लिए आपने अभी पूछा नहीं है कुछ भी मेरे से. नहीं हम वो आधा आधा समझने का कोशिश. मेरे को अभी भी ये नहीं समझ में आया कि i-1 क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो रिकर्सिव प्रोग्राम है वो पीछे से चल रहा है. हाँ उसमें जो आप एग्जाम्पल दिए थे उसमें भी वही था. आप देखिए, आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं ना, एडिशन हो रहा है. 2 + 3 करो या उधर से 3 + 2 पढ़ते आओ, सेम है. देन जो मेथड i-1 है, एट दिस प्लेस फंक्शन विल रिटर्न इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू. तो आपका जो प्रोग्राम है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चल रहा है. अगर आप i-1 लिखते चले जाओ और फिर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पढ़ो, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ोगे. 10 9 8 7. अब आप राइट साइड से पढ़ो 7 8 9 10. फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये 1/2 + 1/4 + 1/6 लिखा हुआ है. आपका प्रोग्राम इस तरीके से दिख रहा है. रिकर्सिव में ये होगा 1/6 + 1/4 + 1/2. और फिर उसको राइट साइड से पढ़ोगे तो फिर वही हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/6. पहले आपने 1/6 कैलकुलेट किया, बोला रुको 1/6 बाद में कैलकुलेट करना है, उससे पहले 1/4 कैलकुलेट करना है. रुको 1/4 नहीं कैलकुलेट करना है, 1/2 कैलकुलेट करना है. और फिर वहां से आप राइट साइड से पढ़ते हुए आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिकर्सिव कॉल का स्टेटमेंट है वो राइट साइड में है. मैंने बोला ना, आपने वो मेरे से पूछा नहीं बेसिकली. हाँ वो प्लस अभी है बस वही. हाँ तो इसीलिए वो प्लस है. इसीलिए वो प्लस है. इसीलिए वो प्लस है. हाँ, ये मेथड i-1 तो वेरी सिंपल कि भाई मुझे रिकर्सिव कॉल करना है, और फॉर लूप में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट होता था उसको मिमिक करने के लिए हमने यहाँ पर किया है. जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है 1/2i, इट इज माय प्रीवियस कॉल. प्रीवियस कॉल प्लस नेक्स्ट कॉल. जब हम रिटर्न जाएंगे तो नेक्स्ट कॉल, देन इट्स प्रीवियस कॉल, देन इट्स प्रीवियस कॉल. हाँ तो बेसिकली ये जो प्रिंट आउट करेगा वो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1/2i प्लस फिर ऐसे 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 जाएगा. ओके हाँ ठीक है. हाँ और जब तक i इज लेस देन 1 तब तक. फिर यहाँ पर रिकर्सिव सीरीज कॉल हो रहा है. देन इफ i इज लेस देन 1 तो 0 रिटर्न हो जाएगा. 0 रिटर्न. बट अगर i ये 0 कहाँ रिटर्न होगा, मीन्स आपको जब सीरीज है तो लास्ट वाला जो प्लस है +0. हाँ 0 + 1/2i
प्लस 1/2i प्लस 1 प्लस 1/2i प्लस 1, इस तरीके से चलेगा। अगर ये मैं जो प्लस का सिंबल है ना आपके रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न सम ऑफ दिस थिंग, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई का साइन कर दूं तो वेदर आई कैन रिटर्न 0 और नॉट। वो जो आपको ऑपरेशंस है ना प्लस, हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये है ना एफ इसको ना, हाँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई का साइन कर दूं तो रिटर्न 0 का क्या इम्पैक्ट होगा? पूरा वो ही 0 हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? रिटर्न 0 करोगे, उसके बदले क्या करोगे? रिटर्न 1, ग्रेट, वेरी गुड। आपको रिटर्न 1 करना पड़ेगा क्योंकि जब ताकि आप सारे नंबर्स फिर रह जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो नंबर 1 से तो that's the same value, 10,000 multiply 1 equal to 10,000। तो अब आप देख लीजिए आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इन विच यू आर कनेक्टिंग योर 2 रिकर्सिव कॉल्स। If you are connecting 2 recursive calls with plus, then you can return 0, and if you are connecting 2 recursive calls with multiply, then you have to return 1। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट ठीक फैक्टर है। है, ओके। तो फिर अगर लेस देन 1 नहीं है तो ये यहाँ कॉल कर देगा। ये अपना एक फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है वट एवर, एंड देन कॉलिंग नेक्स्ट फैक्टोरियल टू बी एडेड ऑन रिटर्न। तो सबसे लास्ट में 0 रिटर्न होगा, फिर उससे उसका पिछला वाला फैक्टोरियल रिटर्न होगा, फिर उससे पिछला वाला फैक्टोरियल रिटर्न होगा, और ये सारे एडिशंस हो जाएंगे। मतलब आपका आप यू आर क्रिएटिंग ग्रैंड टोटल काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो फिर वो लोग यहाँ डबल क्यों लिखे हैं? वो तो इसलिए लिखा है ना कि जब हमने 1/2 किया था, तो जब हमने इसको दोनों नंबर्स हमारे इंटीजर थे, तो हमारा फैक्टोरियल का जो डिवाइड का जो साइन है वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद की वैल्यू छोड़ देता है, एब्सोल्यूट कर देता है। तो वी शुड कैरी दैट वैल्यू। ओ, तो मतलब जैसे जैसे 1/2 आपने किया, 1/2 इंटू 1, तो 1/2 हो गया। 1/2 में अगर आप डबल नहीं करेंगे तो 0.5 में से 0.5 छोड़ देगा, 0 पकड़ लेगा। सो ये बेसिकली डबल इसलिए लिखा है ताकि डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी नंबर्स आए। डेसिमल वी वांट टू रिटेन डेसिमल वैल्यूज। वो वहां पे वो डबल कर रहा है, इसके बदले वो ये भी कर सकते थे कि 1 के बदले ना 1.0 लिख दे, दैट विल बी फाइन। फाइन, ओके। ठीक है, और जो लास्ट रिटर्न है वो आपका फाइनल वैल्यू है। लास्ट रिटर्न इज द एक सेकेंड, तो फिर यहाँ पर एफ कहाँ से? तो एफ मतलब ये प्लस द रिकर्सिव सीरीज, तो ये सब आ जाएगा फिर, मतलब ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक और लर्निंग पॉइंट है कि अगर आपका सीरीज बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपका रिकर्सिव घटता हुआ आएगा। अगर आपका सीरीज घटता हुआ जाएगा तो रिकर्सिव बढ़ता हुआ आएगा। लर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आपके 2 कॉल्स प्लस से कंकेटिनेट हो रहे हैं, प्लस ऑपरेशन है, तो रिटर्न 0 रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो रिटर्न 1 होगा। दीज आर द लर्निंग्स बेसिकली। हाँ, ओके। तो फिर आउटपुट आएगा आई इक्वल टू, ये जो बीच वाला आउटपुट है, लूप के अंदर आउटपुट है, दैट इज प्रिंटिंग योर दिस थिंग टेबल, दिस। हाँ। और जो तो फिर सुपर मोस्ट एक सेकेंड, 1 सेकेंड, जो सुपर मोस्ट फाइनल रिटर्न है, दैट इज नॉट प्रिंटिंग एनीवेयर। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना Q1 को, जो आउटपुट है उसको भी आप अगर एक वेरिएबल में ले लेते हैं आप, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो कॉल है ना, ये Q1 डॉट रिकर्सिव 5, हाँ, वो 5 तो इसलिए ताकि 1 से 5 तक वो नंबर ले सके। उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस फंक्शन कॉल को भी आप एक वेरिएबल पे रख लीजिए। आप बोल दीजिए डबल फाइनल वैल्यू इक्वल टू Q1 डॉट रिकर्सिव सीरीज 5।
एंड अगर आप उसको भी प्रिंट करते हैं तो दैट विल बी योर मोस्ट फाइनल वैल्यू। ठीक है। ठीक है, हाँ। ये भी मीन्स यहाँ पर एक तो चीज है, देखिए बात ये है, रिकर्सिव सीरीज इज रिटर्निंग डबल, always it is returning double. You are catching the return at f plus line, but you are leaving the final return at q1 dot recursive series. वो वाला रिटर्न तो मिस हो गया ना, उसको तो किसी ने कैच नहीं किया। तो आप उसे भी कैच कर सकते हैं। आपको आपको वो चेंज करके ये आपको असाइनमेंट में सिर्फ प्रिंट करके दिखाना था। तो वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ जो लाइन है दैट इज गुड इनफ सफिशिएंट फॉर योर असाइनमेंट। बट थिंक कि आपको प्रिंट नहीं करना था, आपको रिकर्सिव सीरीज को कैलकुलेट करके फर्दर किसी और मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करना था। सपोज दैट एस आउट इज नो लॉन्गर नीडेड, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज टू कैच द q1 डॉट रिकर्सिव सीरीज रिटर्न वैल्यू, फाइनल रिटर्न। हाँ। तो आपको असाइनमेंट है प्रिंट करके दिखाओ, तो दैट इज गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको असाइनमेंट होता, बट यही जैसे, हाँ, ये जब कॉल होता है तो यही तो प्रिंट होगा ना। दिस इज योर असाइनमेंट, ये तो आपका असाइनमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपका असाइनमेंट ये नहीं है। आपका असाइनमेंट है इस रिकर्सिव सीरीज 5 को रिकर्सिव सीरीज 6 के आउटकम से सम करके दिखाना। तब क्या करते? मैं इस असाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि फाइंड आउट द रिकर्सिव सीरीज वैल्यू फॉर 5 and 6 एंड डिस्प्ले द समेशन ऑफ दैट टू वैल्यूज। चेंज करिए आप इस कोड को। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया। रिकर्सिव सीरीज 5, रिकर्सिव सीरीज 6 और इन दोनों के आउटपुट को सम करके दिखाना है। कहाँ पे कोड लिखोगे? वेयर यू विल राइट कोड? इसी को चेंज करेंगे वापस। नहीं, इसको क्यों चेंज करेंगे? वो तो अपना काम कर रहा है। आप यहाँ लिखिए, Q1 वाली लाइन है ना, यहाँ लिखिए डबल Q1 से पहले, Q से पहले डबल x1 इक्वल टू, फिर इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। पूरा लाइन फुल लाइन। x2 और यहाँ 5 को 6 कर दीजिए। अब उसके नीचे एस आउट लिख दीजिए, एस आउट एक्स प्लस ऐसा। हाँ, x1 प्लस x2। ठीक है, इट्स ओके, नो वेरिएबल नहीं बनाना है, जस्ट शॉर्टकट में लिख दीजिए एंटर करके इधर पे। हाँ हाँ, नहीं उधर नहीं, मेन के अंदर ही। हाँ, एस आउट एक्स प्लस x1 प्लस x2। बस, फुल स्टॉप। मीन्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट इज गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। मैंने बोला भाई मेरे को सीरीज 5 सीरीज 6 का समेशन प्रिंट करना है, तो यू स्टार्ट गैदरिंग और you start taking care of the return of your recursive series function here double x1। वहां पे असाइनमेंट था प्रिंट कर दो, तो आपको वो सीरीज डबल सीरीज रिकर्सिव सीरीज फंक्शन के बॉडी के अंदर जो ऐसा था दैट इज सर्विंग योर असाइनमेंट। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे उस वाले टेबल से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो 5 का रिकर्सिव सीरीज एंड 6 का रिकर्सिव सीरीज का जो फाइनल आउटपुट है उसको फाइनली सम करके दिखाना है। हाँ। तो नाउ दैट एस आउट इज नो लॉन्गर नीडेड। अगर ये वाला असाइनमेंट होता तो उस एस आउट की जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत नहीं। हाँ। फिर जरूरत किसकी थी? जरूरत थी x1 की और x2 की। एक्चुअल प्रोग्राम जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब आप काम करेंगे, तो आपको वो जो रिकर्सिव में जो बीच में ऐसा लिखा है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है कैरियर में।
हाँ कैरियर में वो समझ x1 में और आया। कैरियर ये में, हाँ कैरियर में x1 और x2 की जरूरत पड़ने वाली पढ़ने वाले हैं, हाँ। है। वो कॉन्सेप्ट के लिए था, वो जो प्रिंट हुआ है एस आउट बीच में जो प्रिंट हुआ है, दैट इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट हाउ इट इज वर्किंग, हाँ एंड डबल x1 एंड डबल x2 इज द यूजेस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो ठीक है, इट्स ओके, वो लॉजिक क्लियर करने के लिए वहां पे ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो यूज है वो x1 और x2 के पॉइंट पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो एक सेकंड, फिर अब यहाँ पर उससे पहले क्वेश्चन आता है कि जब ये प्रिंट हो रहा है टेबल, तो हम लोग i इक्वल्स टू 1 जब लिखते हैं तो सिर्फ i ही क्यों नहीं प्रिंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं पूरा? वो तो आपको क्वेश्चन था कि भाई मुझे ऐसे डिजाइन में प्रिंट कर दो, और फिर बाद में आउट प्रिंट हो जाएगा जब हाँ खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, हर रिकर्सिव रिटर्न पे आउट प्रिंट होता जा रहा है ना, आउट प्रिंट हो जाएगा। जो ओके। एफ प्लस रिकर्सिव सीरीज है हम्म। वो पॉइंट जो है वो वेट कर रहा है, मतलब उसने कॉल कर दिया मेरे को ये नहीं, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है इतना कि वो ऐसे कैसे प्रिंट हो रहा है फिर। आपको x1 और x2 समझ में आ रहा है? हाँ वो समझ में आ गया। बड़ी बात समझ में आ रही है और छोटी बात समझ में नहीं आ रही है। आप प्रोग्राम को ना एकदम से माइंड में भगा दे रहे हो, प्रोग्राम को रोको। प्रोग्राम में आपने पास किया था 5, आपने 5 पास किया, 5 इज लेस देन 1, यस कंडीशन इज फॉल्स, नहीं 5 इज नॉट यस। लेस देन 1। 5 को आपने कैलकुलेट कर लिया, 5 इंटू 2 1/10 समथिंग, देन आपने डबल वाले लाइन पे बोला 5 प्लस रिकर्सिव i माइनस 1 दैट इज 4। Now at this line f plus your this program is paused and another set of function is called with x4. Now you are paused at 1/10 plus 1/10 का तो आउटपुट आ चुका है ना वहां पे f में, f में 1/10 का तो आउटपुट आ चुका है। Now you are paused at 1/10 plus again call by 4, तो 1/10 plus call another function, आपका प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इज एट हैंगिंग पोजीशन, वो हैंग हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, ये 4 कैसे आया ये समझ में आया, बट वो 1/4 क्यों नहीं हुआ फिर? आई थॉट हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर f बुलाया जो कि 1 इंटू 1/10 हुआ, नंबर 5 लेके, प्लस रिकर्सिव सीरीज i माइनस 1, हाँ हाँ, तो ये 1/10 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा। नहीं 4 प्लस 3 प्लस 2 तो होगा, लेकिन फिर अंदर जाके वो 4 इंटू 2 भी हो जाएगा, 3 इंटू 2 भी हो जाएगा, जो एक्चुअल कैलकुलेट हो रहा है वो तो 2 इंटू आई कैलकुलेट हो रहा है। f की जो वैल्यू है वो तो 1/2 इंटू आई है ना। हाँ वो समझ में आया। तो फिर यहाँ आके वो 1 तो प्रिंट आउट होगा 1/10 प्लस, सॉरी हाँ प्लस प्लस 1/8 4। ना 1/8, 4 तो इनपुट है उस फंक्शन में। समझ में आया। हाँ तो फिर 1/8 1/6 1/4 और फिर 1/2 पे रुक जाएगा। ओके गॉट इट। फिर प्लस में जीरो भी आएगा।
बट इसमें जीरो कहाँ आएगा, इसमें तो हाँ रिटर्न जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो रिटर्न जो जीरो होगा तो एक 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 वर्जन तो ये भी रहेगा ना, f प्लस जीरो, 1/2 प्लस जीरो भी तो रहेगा ना एक वर्जन। हाँ आपको अगर वो देखना होगा तो ये इस एस आउट को ऊपर लगा दीजिएगा, इस एस आउट को इफ कंडीशन से ऊपर लगा दीजिएगा, आपको फर्क पता लग जाएगा। हाँ इसको एस आउट प्रिंट एफ वाला लाइन को, इसको हाँ इफ कंडीशन से ऊपर लगा देने से आपको फर्क पता लग जाएगा। ठीक। Then you will able to see the plus zero also. ओके हाँ ये समझ में आ गया। Write a recursive method reverse that displays a string in the reverse order. For example, reverse use a helper method to improve the performance of your program. Write a test program that prompts the user to enter a string and display its reversal. ठीक है, इसने जो हेल्पर मेथड बोला है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग को हम रिवर्ट जब करना चाहते हैं तो हमें उसका स्टार्ट पॉइंट दैट इज जीरो इंडेक्स एंड लेंथ चाहिए होता है। तो सॉरी आपका आवाज कट गया। हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ जब हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ भी निकालनी है। तो दैट कैलकुलेशन ऑफ लेंथ इज द योर हेल्पर मेथड, टास्क ऑफ हेल्पर मेथड। आपको 3 इनपुट देने थे जिसमें एक स्ट्रिंग था, एक स्टार्ट पॉइंट था और एक लेंथ था। स्टार्ट पॉइंट विल ऑलवेज जीरो, so it is not required to pass through the user side or the caller side. Length can be calculated. Length is nothing, it is a derived value. यूजर इनपुट नहीं है ना, हेलो है तो मेरा प्रोग्राम कैन कैलकुलेट दैट ओके हेलो में 5 कैरेक्टर है, तो ये 5 कैरेक्टर है, ये बात पास करने की जरूरत नहीं है, ये बात इनपुट देने की जरूरत नहीं है। तो जो वैल्यूज हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम हेल्पर मेथड में ऐड कर देते हैं, और जो वैल्यू हमारे को कंक्रीट एक्चुअल वैल्यू यूजर से चाहिए सिर्फ उतने को ही हम यूजर से लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव विद हेल्पर मेथड्स। ठीक है, तो आपका मेन जो फंक्शन है वो है ये रिवर्स। हाँ तो पहले यहाँ इंपोर्ट जावा स्कैनर डाले क्योंकि वो टाइप इन करना है, फिर रिटर्न फाइनल स्ट्रिंग फ्रॉम रिकर्सिव मेथड, फ्रॉम रिकर्सिव हेल्प। तो पहले यहाँ पर एक क्लास क्लास ही क्रिएट किया, अंदर एक मेथड क्रिएट किया, फिर int I इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, तो वो स्ट्रिंग का लेंथ, फिर रिटर्न रिवर्स हेल्प s कॉमा i। तो इसी टाइम पे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आई जो है वो s से कैलकुलेट हो रहा है यहाँ रिवर्स हेल्प पे। हाँ रिवर्स हेल्प में आई जो है वो लेंथ से कैलकुलेट हो रहा है ना, s डॉट लेंथ, तो इसलिए हमने उसको पास करना जरूरी नहीं समझा, हमने कहा हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप देखिए आपका जो ये मिनी वर्जन है, रिवर्स फंक्शन इज द मिनी वर्जन ऑफ रिवर्स हेल्प। रिवर्स और रिवर्स हेल्प में एक इनपुट पैरामीटर का फर्क है, उसमें आई है उसमें आई नहीं है। तो रिवर्स हेल्प आपका जो है एक्चुअल प्रोग्राम है, रिवर्स हेल्प इज योर एक्चुअल रिकर्सिव फंक्शन। तो मतलब रिकर्सिव में जब भी हम लोग वो हेल्पर मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं वो रिवर्स हेल्प होता है। जो जिसमें ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं वो आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है, और जिसमें कम पैरामीटर है वो आपका वो रिवर्स है। हाँ, वो हेल्पर है, हेल्पर एस है। एस आपको हेल्प कर रहा है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
हाँ, आपने जब मेन प्रोग्राम में हेल्पर मेथड को कॉल किया है, इसमें रिकर्सिव फंक्शन कौन सा है और हेल्पर फंक्शन कौन सा है? इसमें हाँ, इसमें थोड़ा नाम ना उल्टा हो गया है इस प्रोग्राम में। ऊपर वाले का नाम रिवर्स हेल्प होना चाहिए था और नीचे वाले का नाम रिवर्स होना चाहिए था। सिर्फ रिवर्स। हाँ, आप देखो ना, आप आपकी हेल्प कौन कर रहा है? रिवर्स फंक्शन इज एक्चुअली द हेल्पर। रिवर्स। रिवर्स फंक्शन इज हाँ। एक्चुअली द हेल्पर फंक्शन एंड रिवर्स हेल्प इज एक्चुअली द रिकर्सिव फंक्शन। ये प्रोग्राम उल्टा नहीं हो गया है? फंक्शन में फंक्शन कौन सा कॉल है? मेरे को समझ में नहीं आया। which function is recursive function in these three functions? आपके पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, रिवर्स, रिवर्स हेल्प और मेन। 3 फंक्शन है। सॉरी, रिवर्स, रिवर्स हेल्प और मेन, योर मेन फंक्शन। मेन। हाँ उसको फंक्शन नहीं बोलोगे आप? हाँ हाँ हाँ। इन सब में, इन तीनों में से रिकर्सिव कौन सा है? ये फंक्शन। क्यों? डेफिनेशन क्या होती है रिकर्सिव फंक्शन की? जो अपने आप कॉल, ओ तो ये है। एक्चुअली में दिस इज योर रिवर्स, दिस इज योर रिकर्सिव फंक्शन, दिस इज नॉट द हेल्प फंक्शन, दिस इज एक्चुअल डूइंग द रिकर्सिव एक्टिविटी। हाँ, वो बेचारा क्या कर रहा है? ऊपर वाला फंक्शन वो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट इज द तो एक्स्ट्रा? आपके हिसाब से ऊपर वाला हेल्प है, नीचे वाला रिकर्सिव है। तो मेरे को चेंज क्या करना है इसमें? ऊपर वाले को हेल्प कर दो, नीचे वाले को रिवर्स कर दो। नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे कहाँ चेंज करना अरे है। भाई, एज पर डेफिनेशन विच वन इज रिकर्सिव? ओ तो आप ये समझ में आया इस ये नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। आप बात कुछ सुन ही नहीं रहे ना। आप पहले एक वन बाय वन बात करते हैं। रिवर्स फंक्शन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने जो भी लिखा है, मान लेते हैं लेंथ जानना। दिस इज व्हाट, दिस इज हेल्प और दिस इज रिकर्सिव। आप एक बार वापस स्पेसिफिक हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप किस लाइन के बारे में बात कर रहे मैडम, हो। आप इसमें लाइन नंबर दिख नहीं रहा है ना? लाइन नंबर का कुछ बताइए। हाँ, लाइन आप इसके बारे में बात कर रहे हो अभी। व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन? टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। So you are getting help of getting length of the string. So this is your helper function. हाँ, तो रिवर्स हेल्प बेसिकली वो कितना लेंथ है उसका वो बताएगा। जिस लाइन पे हो सिर्फ उसी लाइन की बात करो और कुछ मत बात करो। ठीक। तो व्हाट द नेम ऑफ दिस फंक्शन शुड बी? रिवर्स। हेल्प। हाँ, जस्ट हेल्प। रिवर्स हेल्प इज ओके बट हेल्प शुड बी हेयर। हाँ, डू, उसको बोलो रिवर्स हेल्प। तो इसको रिवर्स हेल्प कर रहे हो। हाँ करो। एंड देन उसको रिवर्स कर दो। देन नीचे वाले को रिवर्स कर दो। उससे ऊपर वाले को भी रिवर्स कर दो। इसको हाँ, बस नाउ इट इज। फिर इसको भी रिवर्स हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। नीचे वाले से तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? बता रहा हूँ ना, नीचे इसको हेल्प सिस्टम डॉट आउट डॉट एल में
रिवर्स हेल्प कर दो, हेल्प। आप जो फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसका नाम वैसा ही होना चाहिए ना। आपने बोला एंटर ए स्ट्रिंग, यूजर ने दे दिया। अब नीचे मेन से पढ़ते हैं क्या हो रहा है। आपने बोला एंटर ए स्ट्रिंग, हाँ। यूजर ने आपको एक इनपुट दे दिया। हम्म। फिर आपने बोला ओ माय गॉड आई डोंट नो हाउ टू गेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यू आर कॉलिंग हेल्पर, हेल्प मी टू नो द लेंथ ऑफ तो ये स्ट्रिंग। यहाँ चला जाएगा। वहां चला जाएगा। उसने आपकी हेल्प कर दी कि भाई एस डॉट लेंथ इज द वे टू फाइंड आउट द लेंथ। आपने उसकी हेल्प ले ली। हेल्प लेने के बाद आपने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लिया, दैट इज योर रिवर्स फंक्शन। ये वाला, हाँ, काम खत्म। क्योंकि उल्टा भी करना है उसको। तो फिर वो प्रिंट कौन से स्टेटमेंट से कर रहा है? प्रिंट आपको जो रिकर्सिव हेल्प, आपने किसको बुलाया था? हाँ, तो ये समझ में आया। तो बेसिकली हो क्या रहा ज्यादा है? समझना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है। आपने मेन में किसको कॉल किया था? हेल्प को कॉल किया था। हाँ, ये वाला हेल्प को। फाइनली हेल्प एक बार हम आपको समझा सकते हैं ताकि मेरे दिमाग में भी क्लैरिटी आए। हाँ बताओ। तो सबसे पहले ये कॉल होता है कि ये वाला फंक्शन कॉल होता है? ओ माय गॉड, सबसे पहले मेन कॉल होता है। ये वाला, हाँ, ओके। तो फिर वो एंटर स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग एंटर करो और फिर वो प्रिंट करेगा उसको स्कैनर से। और फिर ये क्या कर रहा है? नहीं, एक्चुअली में जो यू आई एन डॉट नेक्स्ट है वहां पे रीड हो रहा है। वहां तो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें आपने बोला है कि मेरे सिस्टम के इनपुट से लेना है। व्हाट इज योर सिस्टम इनपुट डिवाइस? व्हाट इज योर सिस्टम इनपुट डिवाइस? यूबीसीओ। ना ना, योर सिस्टम इनपुट डिवाइस इज योर कीबोर्ड। ओ वैसे, हाँ। वैसे क्या, वो सिस्टम डॉट आई आई एन का मतलब ही वही है। हम्म, ठीक है। तो वहां पर आपने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है कि आई विल रीड फ्रॉम कीबोर्ड। नेक्स्ट लाइन जो है स्ट्रिंग एस इक्वल टू यू इन डॉट नेक्स्ट, दिस इज द एक्चुअली नाउ आई एम रीडिंग द कीबोर्ड। ऊपर आपने बोला है, ऊपर आपने डिक्लेयर किया है कि आई विल रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। और नीचे वाली लाइन में नाउ आई एम रीडिंग द कीबोर्ड, गिव मी द वर्ड। दिस इज टू डिफरेंट लाइंस। ओके, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर रीड करके वो प्रिंट किया यूबीसीओ, ये ग्रीन वाला पार्ट। हाँ, टाइप कर दिया उसने। हाँ, फिर सिस्टम। हाँ, आपने हाँ, तो एक्चुअली में आपको ये हेल्पर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बट वो बोला गया क्वेश्चन में तो। हाँ नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, बोला हाँ, जाता है, इट्स ओके। हाँ, नहीं नहीं, वही वही। You should understand what is the situation when you need a helper methods, ये इम्पोर्टेंट है। आप कौन सी परिस्थिति में हेल्पर मेथड के इस्तेमाल कर सकते हो? आप उन परिस्थितियों में हेल्पर मेथड के इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें दिए गए इनपुट से आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो। सपोज थिंक सिचुएशन, आपके पास ये एस डॉट लेंथ नहीं होता तो आपका प्रोग्राम कैसा होता? ये अगर नहीं होता तो नहीं, हम लोग हम लोग ये पूरा एक बार कोड रन थ्रू करें, नहीं, क्योंकि हम बीच बीच में फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि आप प्रोग्राम को पढ़ ही नहीं रहे हो। रिवर्स हेल्प, व्हाट द रिवर्स हेल्प विल डू? हाँ, तो ये रिवर्स हेल्प इधर इट्स पे ओके, आएगा। आएगा। हाँ ठीक है, रिवर्स हेल्प आपको स्ट्रिंग का लेंथ दे रहा है।
दिस इज द टास्क ऑफ रिवर्स हेल्प फंक्शन। दे रहा है ना? हाँ हाँ माई क्वेश्चन इज, अगर वो नहीं देता तो आप क्या करते? सिंपल, आप यूजर से पूछते एंटर स्ट्रिंग, और उसके बाद पूछते एंटर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ स्ट्रिंग। If that ओके is the बस। scenario, if that is the scenario, then there is no requirement of this helper method. तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि हेल्पर मेथड में आप वो इनपुट जनरेट करते हो जो रिकर्सिव फंक्शन को चाहिए, लेकिन यूजर से इनपुट नहीं लेना है। यही मीनिंग हुआ ना इस बात का, कि भाई आपने बोला ओके माय डियर यूजर राइट अ पैराग्राफ। सपोज माय डियर यूजर राइट अ पैराग्राफ, यूजर ने पैराग्राफ राइट किया, एक पेज लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन योर पैराग्राफ। यूजर क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा, क्या पागल बना रखा है, पहले बोला है पैराग्राफ लिखो, फिर बोल रहा है कि पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर है ये बताओ। तो आपने वो यूजर को बोला वेट वेट वेट, आई एम कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई एम इंजीनियर, you just write your paragraph, I will count the length of your paragraph characters at my own. So this is the idea behind the helper methods. What is the idea behind the helper method? You will get one set of input from the user and you will calculate other set of information out of the input, from the input. आप कहीं और से नहीं निकाल सकते हो, जो यूजर ने इनपुट दिया है उससे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी हेल्पर मेथड, एनी हेल्पर मेथड। आपकी आइडिया, पहले आप इस आइडिया को पकड़िए तो आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। आपका रिवर्स हेल्प फंक्शन का बेनिफिट क्या है? आपको यूजर से एक इनपुट कम लेना पड़ रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद एक बार आपने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, देन देयर इज नो need to discuss on the reverse help method, just discuss on the reverse function, actual your recursive method to print string in reverse order. लेंथ निकल जाने के बाद the whole set of reverse calling, reverse calling, reverse calling, reverse is calling itself, reverse is calling itself, and at this moment I minus 1 is actually your length, new length. अब तो आप इस हेल्पर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना। I minus is what? I is your first full length in the helper method, and I minus 1 is your new length, reduced length. Yes. So the next reduced length of the string is calculated by I minus 1. Got my point? Yes. तो अभी आपको इम्पोर्टेंट देखो, बात ये नहीं होती है, बात ये है कि हम जो कोई काम कर रहे हैं उसका पर्पस हमें समझ में आना चाहिए। पर्पस नहीं समझ में आएगा तो सब कुछ फेल है। हमारे हेल्पर मेथड का पर्पस था टू रिड्यूस वन इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमारे रिकर्सिव फंक्शन का पर्पस है टू रिड्यूस वन फॉर लूप। दैट्स इट। ये दो पर्पस आप माइंड में रखिए, आपको रिकर्सिव पूरा समझ में आ जाएगा। और एक तीसरा था, दैट इज वो राइट टू लेफ्ट। एक चौथा है, अगर आप प्लस करते हैं तो 0 रिटर्न करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रिटर्न करते हैं, और इस कैरेक्टर प्रिंट करते हैं तो स्पेस रिटर्न करेंगे। देख रहे हैं वो एम्प्टी स्पेस, रिटर्न एम्प्टी, डबल कोट्स डबल कोट्स। हाँ ये वाला। अगर मैं वहां डॉलर लिख दूं तो क्या होगा? रिटर्न डॉलर हो जाएगा।
डॉलर और एम्प्टी स्पेस में क्या फर्क है? डॉलर एक कैरेक्टर है, एम्प्टी स्पेस भी एक कैरेक्टर है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि एम्प्टी स्पेस आपको ह्यूमन आइज से नहीं दिखता है और डॉलर आपको ह्यूमन आइज से दिखता है। ऐसे दिखता है। इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स एंड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटेबल। तो आपको असाइनमेंट मिला था कि जो वर्ड आपको आंखों से दिख रहा है ना उसी को रिवर्स करो, जिसे नहीं दिख रहा है उसे मत करो। इसलिए आपने इंटेलिजेंटली, यू आर सो इंटेलिजेंट ना, कि आपने ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, रिटर्न भी कर दिया और वो दिख भी नहीं रहा है। यू आर सो इंटेलिजेंट कि आपने वहां पे 0 रिटर्न कर दिया था। समेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है। यू आर सो इंटेलिजेंट कि आपने प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में 1 रिटर्न कर दिया, वो मल्टीप्लाई 1 हो भी रहा है और इसका इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। यू आर सो इंटेलिजेंट कि आपने जब डिवाइड बाय 0 का कंडीशन देखा तो 0 से पहले लेस देन 1 पे ही रिटर्न कर दिया, कि आपको डिवाइड बाय 0 का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो एवरी टाइम इंजीनियर्स आर डूइंग वेरी, मतलब आप ये कह लीजिए ना कि हम इसको मूर्ख बना रहे हैं यूजर को। हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, देखो तुम्हारा, तुमने जितना दिया था हमने उतना ही रिवर्स किया, देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। एक्स्ट्रा। हाँ। हम प्लस में 0 कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, बताइए देखो भाई तुमने जितना दिया है हमने उतना ही प्लस किया है, हमने कोई एक्स्ट्रा प्लस नहीं किया है। बट एक्चुअली में यू आर एडिंग एक्स्ट्रा 0, you are doing extra multiplication, you are printing extra character here, but intelligently, non printable character, summation with 0, multiplication with product, ये सब आपको इंजीनियरिंग है ना, यही तो आप करने आए हो, कि आप करते भी हो और दिखता भी नहीं है। तो ओके, तो फिर जब वो रिटर्न रिवर्स होता है तो ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? वो रिटर्न स्टेटमेंट, वो जो आपने सिलेक्ट किया था, नहीं एक टाइम पर एक ही लाइन की बात करेंगे। अब ये आप लाइन, हाँ ये लाइन, अब इसको पढ़ो। रिटर्न रिवर्स, वो स्ट्रिंग और who is saying this line? रिवर्स हेल्प। who is calling this line with this function? reverse help कौन कॉल कर रहा है? मेन फंक्शन। सारी बातें आपको पता है। जब रिवर्स हेल्प का रिटर्न होगा तो प्रिंटलन को मिल जाएगा। तो यहाँ से रिवर्स हेल्प ये समझ में आया कि वो यहाँ चला जाएगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो फिर ये कब एग्जीक्यूट होगा? लिखा तो है, रिटर्न से पहले उसको कॉल करो, उसका जो रिटर्न आएगा वो उसको मेन को दे देना। हाँ, तो वही हम बोल रहे थे, तो जब ये रिटर्न होगा तो ये यहाँ कॉल हो जाएगा। यूज द प्रॉपर वर्ड, यूज द प्रॉपर वर्ड। रिटर्न होगा नहीं, रिटर्न करने से पहले जब ये कॉल होगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने देखो, आप अपने वर्ड को तब ये आई मीन तो ये जब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये जब ये एक बार कॉल होगा तो ये 10 टाइम कॉल होता रहेगा। हाँ, तो वहां पे कॉलिंग भी है, रिटर्निंग भी है। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? कॉलिंग, और आप बोल क्या रहे हो? रिटर्निंग। In that line there are two operations: call the reverse function, after the call when you receive the data then return to main। तो बेसिकली हो क्या रहा है आपको ये प्रोग्राम ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिटर्न पे एंटर मारो, रिटर्न वाली लाइन पे, हाँ यहाँ ऊपर उसके फ्रंट पे बैक स्पेस, होम, हाँ एंटर, ऊपर आओ, बीच में लिखो स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल बना लो ना, पहले एक वेरिएबल बना लो, स्ट्रिंग string स्ट्रिंग एस कैपिटल,
str equal to reverse s comma I semicolon अब return str लास्ट में semicolon तो सॉरी, हाँ स्टेटमेंट तो पूरा लिखा करो जावा का। हाँ नहीं वो ठीक है, हम तो और यही अब नहीं तो अब एक वार्निंग अभी आप फ्रेशर हैं प्रोग्रामिंग में, तो यू शुड राइट 2 लाइन्स फॉर 2 टास्क। अभी क्या हुआ, आपने 2 टास्क को 2 लाइन में लिखा, डू द रिवर्स देन रिटर्न द str। पहले क्या था, ये एक ही लाइन में दोनों बातें लिखी हुई थी, तो इसलिए आप बोल कुछ रहे थे और मैं सुन कुछ रहा था। अब ये कोड थोड़ा पिछले वर्जन से थोड़ा क्लियर हो गया कि भाई पहले रिवर्स को कॉल करो, जब तुमको रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाए तो उसको रिटर्न कर देना। 2 लाइन में हो गया ना। पहले जब वो एक लाइन में था तो आप रिटर्न वर्ड आगे पढ़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये क्यों बोल रही है कि रिटर्न करेंगे तो कॉल होगा। अरे रिटर्न करेंगे तो रिटर्न होगा, रिटर्न करेंगे तो कॉल क्यों होगा, कॉल करेंगे तो कॉल होगा। तो हमने कॉल करने का काम पहले कर लिया, रिटर्न करने का काम बाद में कर लिया। तो अब जब आप मेरे से बात करोगे तो आप बोलोगे रिवर्स कॉल करेंगे, तो हाँ भाई ठीक है, रिवर्स कॉल करेंगे तो रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, और रिटर्न करेंगे तो रिटर्न कॉल होगा। यानी कि आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है मेन फंक्शन में, इट विल प्रिंट द रिवर्स वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इन वन गो। जैसे हमने पहले जो किया था वो टेबल प्रिंट हुई थी, तो उसमें प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ था, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर था। एंड दिस इज एज गुड एज जो मैंने बताया था आपको कि उसको क्या बोलते हैं, उसको सीरीज वाला, सीरीज 5 और सीरीज 6 को सम करो, तो एट दैट मोमेंट यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर capturing the final output of the recursive function. In this helper function you are also in main method capturing the final output of help function, that is totally reversed string. You are not reversing character by character, you are reversing string in at a whole and then printing it one go। ठीक है, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। स्पेशली वो जो 2 लाइन थी, हमारा जो झगड़ा हो गया था वो उस एक ही लाइन में दोनों बातें लिखी थी इसलिए हो गया था। अब तो फिर ये स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, हाँ तो ये यहाँ से ही सीधा यहाँ चला जाएगा। हाँ, वहां से वहां चला जाएगा, वहां पे फिर गोल 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 घूमता रहेगा। फाइनली जो कंकेटिनेटेड फाइनल आउटपुट है इसका वो इसका मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पर? बेस केस आई लेस देन 1 समझ में आया, क्योंकि हर इसका एक एक को, तो बेसिकली स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 ही हुआ ना। हाँ 0 1 2 3 4, तो वो जीरो वो ब्लैंक स्पेस हो गया। इसमें आपका यू के बाद है आउटपुट में। हाँ, तो U इज 0, B इज 1, C इज 2 3 4, हाँ ओके। बट जीरो कैसे हो सकता है, बेस केस ही आई लेस देन 1 है, तो 1 2 3 4 5 होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कैर ऐड किया है ना, कैर तो ऐड ये क्यों लिखा फिर? शांति शांति, कैर ऐड में आपने क्या किया है, I-1। उस बाद वाले रिवर्स I-1 को छोड़ दो, कैर ऐड में क्या किया है, रिटर्न एस डॉट कैरेट। यहाँ देखो ना, कैरेट लिखा ना, एस डॉट ओ अब कैरेट, हाँ I-1 किया है ना, आपने एक कम कर दिया ना।
तो आप अगर क्योंकि आपने अगर लेंथ 5 निकाला तो कैरेट 4 करोगे, इट मीन्स योर लास्ट कैरेक्टर। हाँ इस i-1 के चक्कर में आपने बेस कंडीशन i लेस देन 1 लिया है। जब आपका 2 आएगा, when the length will 2, what you will get? One character. When the length will 1, what you will get? 0th character. ये है ना कि बेस कंडीशन i लेस देन 1 क्यों है, i लेस देन 0 क्यों नहीं है, यही आपका क्वेश्चन था ना, क्योंकि आप कैरेट में i-1 कर रहे हैं। तो 1 - 1 भी कभी होगा और वो 0 भी आएगा ही। हाँ, वो 0 भी इसीलिए ओके। सो फिर रिटर्न कैरेट i-1 फ्रॉम स्ट्रिंग प्लस call the string with reduced length। देखिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा नोटपैड में वो पेन प्लस में बता। अच्छा, वो जूम चल रहा है ना। इसको हटा दूं? हाँ आपका जो स्ट्रिंग है वो है H E L L O। इट मीन्स ये क्या है? 0th इंडेक्स, ये क्या है? 1th इंडेक्स, ये क्या है? 2th इंडेक्स, ये क्या है? 3 इंडेक्स, और ये क्या है? 4 इंडेक्स। ठीक है, आपने बोला s डॉट char at length -1 l, वो l1 में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया, -1 प्लस रिकर्सिव कॉल विद s कॉमा l-1। यही आप लिख रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटरेशन 1, मतलब फर्स्ट कॉल जो होगा तो क्या होगा। आइटरेशन 2, आइटरेशन 3, आइटरेशन 4, आइटरेशन 5, 2 3 4 5। तो L कितना आया था? L आया था 5। L की वैल्यू कितनी आई थी? 5। इसमें L की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसमें L की वैल्यू कितनी आएगी? 3 एंड सो एंड सो। ओके, अभी क्वेश्चन, L की वैल्यू 5 कैसे आई? आपने ना एक हेल्पर मेथड को बुलाया था कि प्लीज मुझे लेंथ बता दो। हाँ, वो समझ में आया। ऐसे आई? नहीं, वो समझ में आया, बट ये 5 कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, वो हेल्पर मेथड को जिसे मैंने बुलाया था ना, उसने बता दिया। तो आप ये रैंडम नंबर ले रहे ना, हो? रैंडम क्यों लूंगा, हेल्पर को बुलाया था। रैंडम कैसे ले सकता हूँ? रैंडम का क्या मतलब होता है? तो आप ये 5 आ कहाँ से रहा है? मेरे हेल्पर ने मुझे दिया ना। कहाँ से दिया? आप अपने प्रोग्राम में देखो ना, मुझे क्या पता कहाँ से दिया। आई थॉट आप इसका ऊपर का एग्जाम्पल लेके बता रहे हो। कहीं का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आपका जो वो प्रोग्राम हेलो है, का। आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ने एक हेल्पर को बुलाया था। हाँ, तो हेल्पर ने क्या किया था?
हेल्पर ने किया क्या था ये तो बताओ। बट ये 5 कहाँ से आया वो नहीं अरे समझ में आ हेल्पर रहा है। हेल्पर ने क्या किया था, आप हेल्पर की लाइन तो पढ़ो, हेल्पर की लाइन पढ़ो ना, आपने क्या किया था हेल्पर ने। एस डॉट लेंथ कैलकुलेट इसका किया मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है। कि जितना लेंथ है जो इनपुट एंटर किया गया है उसका। मैंने जो अभी इनपुट एंटर किया उसका लेंथ क्या है। हाँ वो 5 है, वो समझ में आया। इज इट रैंडम वैल्यू। नो। तो हमने यही बात तो हम तब से कर रहे हैं कि हेल्पर मेथड हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमें नहीं पता है वो हमारा हेल्पर बता देगा, तो जो हेल्पर बता रहा है आप उसे रैंडम वैल्यू बोल रहे हो। मतलब हेल्पर ने जो हेल्प की उसका काम पे ना एकदम पानी फेर दो। बट नहीं, नॉट इफ, आपने हेल्पर क्यों बनाया था, देयर इज अ पर्पस। हेल्पर क्यों बनाया था, देयर इज अ पर्पस। अब हेल्पर ने हेल्प कर दी, 5 बता दिया, तो आप कह रहे हो वह कहां से आया, मतलब उसके बिल्कुल उसके टैलेंट पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एस डॉट लेंथ जो है ये हेल्पर का टैलेंट है ना भाई। हाँ। तो आपने फिर उसका उसके टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो, पहले आप उसे लिख रहे हो, फिर उससे काम ले रहे हो, और जब वो आपका काम करके दे देता है तो कहते हो कि भाई आया कहां से। हेल्पर हटा दो, यूजर से पूछ लो, एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हेल्पर की रोल खत्म हो जाएगी, आपका प्रोग्राम भी थोड़ा सीधा हो जाएगा, लेकिन यूजर आपके ऊपर बरस जाएगा। जब आप यूजर को बोलोगे कि 1000 कैरेक्टर लिखो और फिर मुझे बताओ आउट ऑफ 1000 कैरेक्टर तुमने कितना कैरेक्टर लिखा है, तो that helper method is helping you as well as your users। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क मत करा करो ना कि 5 कहां से आया, हेल्पर ने दिया। अब हेल्पर ने कहां से दिया ये मुझे नहीं पता, मैंने एक बार हेल्पर को समझा दिया था कि तेरे को स्ट्रिंग दूंगा तो मुझे लेंथ दे देना। अब वो हाउ दैट हेल्पर इज कैलकुलेटिंग लेंथ, दिस इज द मैटर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, कि स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में लेंथ फंक्शन कैसे लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको एक बार माइंड सेट कर लेना होता है कि ओके दिस आई विल गेट, I will pass it to that function will give me this value, after that you forget it, आप हर चीज याद नहीं रख सकते। फिर तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये s डॉट लेंथ कैसे काम करता है, फिर अब हम रिकर्सिव छोड़ के स्ट्रिंग फंक्शन के और स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो जावा प्रोग्रामिंग के उसमें है लाइब्रेरी में, हम चले पहले उसको पढ़ लें कि लेंथ कैसे काम करता है, फिर हम बात कर ले कि ये स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो फेथ करना पड़ेगा ना, यू हैव टू फेथ ऑन योर हेल्पर मेथड, क्योंकि आई विल गिव स्ट्रिंग एंड द हेल्पर मेथड विल गिव मी लेंथ। गॉट माई पॉइंट। यस। आप हेल्पर मेथड लिख रहे हो विद एन आइडिया, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे लेंथ बताएगा, फिर उसके ऊपर डाउट मत करो कि वो नहीं बताएगा। आप अपने प्रोग्राम को ही देखो ना, आपने ही तो प्रोग्राम लिखा है, आपने ही तो उस हेल्पर मेथड को क्रिएट किया है। आपने हेल्पर मेथड सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है कि असाइनमेंट में लिखा था, इट मीन असाइनमेंट में नहीं लिखा होता तो आपको ये आइडिया नहीं आता कि हेल्पर को बुला लेते हैं, या एक हम इस चीज को, जिस चीज को हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाई वी शुड आस्क दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो all set of programming, all set of logic writing is that you get the input from the user, calculate intermediate values, do your stuff, get the final output, give it back to the user. This is the whole idea of software programming. तो जो आपका इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं वो उसके डिजाइनर तो आप ही है ना, प्रोग्रामर ही तो डिजाइन कर रहा है। तो आपने डिजाइन किया कि ओके यूजर विल गिव मी अ वर्ड,
first I will get the length of the string, then I will write a program to get the last character at first. Last character at first. So last character at first means what? L minus 1. L is the length of the character. Array is starting from the 0. That's why array is ending with the length minus 1 position. Last index position is what? Length minus 1. तो आपने क्या बोला? Char at length minus 1. L कहाँ से आया? मेरे हेल्पर ने दिया है भाई, मैंने हेल्पर दिया है. तो अब ये मत सोचो कि 5 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया. 4 कहाँ से आया? मैंने, मेरे हेल्पर ने मुझे L बताया था, लेंथ बताया था, मैंने उसको -1 किया. That's why it came 4. Now in the next iteration of the program, L was 4. That's why L minus 1 is 3. ठीक है. तो इस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम है, पहले मुझे कैरेट निकाल के दे रहा है, देन कंकेटिनेट कर रहा है. ये वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन है. प्लस तो मेरा जो प्रोग्राम है वो चल कैसे रहा है? मेरा प्रोग्राम पहले ये वाला वर्जन निकाल रहा है. सॉरी, ये वाला नहीं निकाल रहा है, पहले ये वाला निकाल रहा है. उल्टा वर्जन. हाँ. 5 minus 1 at fourth location. Fourth location is O. O प्लस मतलब O को कंकेटिनेट कर देना. किससे कंकेटिनेट करना? रिकर्सिव. इस 3 से. ओके. फिर नेक्स्ट वर्जन में यहां पर हो गया O प्लस वट एवर द आउटपुट. तो O प्लस वट एवर द आउटपुट इज वेटिंग फॉर L प्लस वट एवर द आउटपुट. L प्लस वट एवर द आउटपुट इज वेटिंग फॉर E plus whatever the output. E plus is whatever the output is waiting for H plus whatever the output. H plus whatever the output is H plus blank. तो रिटर्निंग करोगे तो इस तरीके से हमारा सारा रिवर्स ऑर्डर में कंकेटिनेट होता चला जाएगा. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन वाले में क्या, रेड वाले में क्या हो रहा है, O is waiting for the output. इस वाले में क्या हो रहा है, ग्रीन वाले में. एक सेकेंड, O is waiting for the output का मतलब? आप अपने प्रोग्राम में देखो ना, मैं अपना स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप अपना प्रोग्राम देखो. क्या लिखा है? s dot caret 5 4 s dot caret 4 plus call another method. It means what? Who is waiting? O is waiting for the plus. एक सेकेंड, आप ये कहाँ देख रहे हो? इस रिवर्स पे रिटर्न. ये ना? नहीं, वो तो आपका इंग्लिश स्टेटमेंट है, प्रोग्राम में आओ. हाँ. ये रिटर्न वन नहीं. हाँ. यहाँ पर भी आपको सारा प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है. आप 3 लाइन का प्रोग्राम 1 लाइन में लिख रहे हो. आप थोड़ा क्लियर लिखो. इस प्रोग्राम को दोबारा से लिखो. रिटर्न से पहले एंटर प्रेस करो. हाँ, यहाँ लिखो str temp str सॉरी string temp स्ट्रिंग वेरिएबल बनाइए टेम्प नाम से. ओ. इक्वल टू s डॉट कैरेट I minus 1. ये सेमीकोलन. temp इक्वल टू temp प्लस एंड देन ये रिवर्स वाला जो लाइन है ना, वो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए. देन रिटर्न में टेम्प लिख दीजिए. अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ. उसमें भी वही बात थी जो ऊपर वाले में बात थी कि एक ही बार में रिटर्न भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, कॉन्केटिनेट भी कर रहे हो. अब देखो, गेटिंग द लास्ट कैरेक्टर इज स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू s डॉट कैरेट I minus 1. दिस एक ही बात हो रही है, इसमें एक ही काम हो रहा है, मुझे लास्ट कैरेक्टर दे दो. फिर आपने बोला मेरे लास्ट कैरेक्टर में
प्लस कर दो तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर, मेरे लास्ट कैरेक्टर में प्लस कर दो सेकंड लास्ट कैरेक्टर, यही मतलब है ना इस लाइन का। हाँ, 10 प्लस रिवर्स s माइनस 1 मतलब क्या है, वो i माइनस 1 था तो लास्ट कैरेक्टर था, और ये फिर से i माइनस 1 तो दिया है, नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड लेंथ। तो अगर हेलो ले रहे हैं तो यहाँ पर ओ रिटर्न होगा, हाँ, और यहाँ और पे फिर उसी के बेसिस पे ओ प्लस वो एल रिटर्न होगा। यहाँ पे l रिटर्न होगा जो o में प्लस होगा, और l हाँ, क्यों रिटर्न होगा, क्वेश्चन इज दिस, l क्यों रिटर्न होगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन, l क्यों रिटर्न होगा, o क्यों नहीं रिटर्न होगा दोबारा। क्योंकि क्योंकि पहले आप यहाँ 5 - 1 4 कर रहे हो, तो यहाँ पर वो 4 लेके वो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 3 होगा, तो 3 के जगह पे एल जो है इसलिए रिटर्न नहीं होगा। समझ में आया मैडम, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो, अब आप मेरे को रिकर्सिव समझाओ। तो स्ट्रिंग टेम्प वो कैरेट में आप i = 5 जो आपका रिवर्स हेल्प वो दिया है, वो 5 - 1 4 हो जाएगा, तो इसलिए ओ रिटर्न हुआ। ओके, फिर वो ओ लेके इधर पे और वो 4 आई अब 4 हो जाएगा ये इंस्टेड ऑफ 5, तो इसीलिए वो 3 आएगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक्चुअली में फर्स्ट टाइम आपने 5 दे के मेथड कॉल किया था, सेकंड टाइम आपने 4 दे के मेथड कॉल किया है, 4 दे के मेथड कॉल किया है, आप 4 इधर पे कॉल होगा ना, एक सेकेंड, सॉरी, 4 इधर पे कॉल, हाँ। 4 दे के मेथड कॉल किया है, इट मींस यू रिड्यूस्ड द लेंथ, what you did, you reduced the length, if you are reducing the length, it means automatically you are pointing to the second last character, every time you are pointing to the second last character out of the length। आपने इंटेलिजेंस ही कहाँ है इसमें, वेयर इज द इंटेलिजेंस, इसमें इंटेलिजेंट मूव कौन सा है, चाल क्या चली है आपने, पता लगा आपको, I - ये आपने अब मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए, देखो आपने पहले लेंथ 5 दिया, आपने लेंथ पहले 5 दिया था, ठीक है, तो यू आर पॉइंटिंग टू द ओ, ओ, हाँ, देन आपने चाल क्या चली, आपने लेंथ को कम कर दिया, आपने सेकंड जब कॉल किया, नेक्स्ट जब उसको रिकर्सिव कॉल किया, तो आपने क्या चाल चली, आपका स्ट्रिंग तो अभी भी हेलो है, स्ट्रिंग छोटा नहीं हुआ है, यू हैव नॉट ट्रिम्ड एनीथिंग, यू हैव नॉट रिमूव्ड एनीथिंग, बट वो एल जो है वो L4 से होगा। आपने लेंथ छोटा कर दिया, लेंथ छोटा करने की वजह से जो ये कैरेट l प्लस l माइनस 1 है, इसमें जो s है वो तो अभी भी हेलो है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाँ, s छोटा नहीं हुआ है, हमने s के लेंथ को छोटा, लेंथ को छोटा कर दिया है। हमने लेंथ उसको इंफॉर्मेशन मिसगाइड किया है, हमने रिकर्सिव फंक्शन को मिसगाइड किया है, हमने पहले बोला देखो इसका लेंथ 5 है, उसने l माइनस 1 से कैरेक्टर उठा लिया, पिकअप कर लिया, फिर हमने उसको मिसगाइड किया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टिल 5, बट हमने उसको मिसगाइड किया है, हमने यहाँ पे ट्रिक किया है कि हमने उसको बोला कि आपका लेंथ 5 नहीं है, आपका लेंथ 4 है, तो उसने क्या किया, l माइनस 1, इट मीन्स उसने इसको पकड़ लिया, हमने फिर से उसको ट्रिक किया, हमने उसको बोला अब आपका लेंथ ना 3 है, तो उसने सेकंड इंडेक्स को पकड़ लिया, 1 पकड़ है, लिया। तो आपने यहाँ पर जो आपका जो ट्रिक है, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका जो ये प्लस के बाद जो फंक्शन है ना i माइनस 1, हाँ, दिस इज द ट्रिक,
और रिकर्सिव फंक्शन में ऐसे ही ट्रिक से काम होता है. Actual string is still hello. The original input is still hello. Original length is still 5. But you are every बट time आप reverse method में आप लेंथ उसको को हर छोटा कर रहे हैं. छोटा कर नहीं रहे हो. इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से अगर हम इसको अगर हम सेंटेंस बताएं तो हम उसको छोटा लेंथ बता रहे हैं. लेंथ तो अभी भी 5 है. अगर फाइव उसने अगर उसने वहां पे हेल्पर को बुला लिया ना तो हेल्पर आपकी सारी पोल पट्टी खोल देगा. हाँ. हेल्पर क्या कर रहा है? एस डॉट लेंथ ओरिजिनल लेंथ बता रहा है. रिकर्सिव फंक्शन में आप क्या कह रहे हो? आई माइनस वन. हेल्पर ने जो बताया था उससे एक कम कर दो. फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आई माइनस वन. अब जो लास्ट टाइम आई बताया था उससे एक कम कर दो. तो यहां पर आपने ट्रिक कर दिया ना. अब इस आई माइनस वन के बदले अगर मैं यहाँ पे रिवर्स हेल्प एस डॉट लेंथ या जस्ट एस डॉट लेंथ लिखूं, एस कॉमा एस डॉट लेंथ, it will never stop. Every time you will return 5, every time I is less than 1, every time it is reverse calling, reverse calling, reverse calling. और क्योंकि आई माइनस वन रिड्यूस नहीं हो रहा ना. रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो जो चीज यहाँ पे रिड्यूस हो रही है that is फर्जी रिड्यूस. You are treating a shorter length. आप उसका लेंथ मान रहे हो कि छोटा हो गया. एक्चुअल में स्ट्रिंग तो अभी भी 5 कैरेक्टर का ही है. तो आपका ये पूरा जो स्टोरी बना ये कि मेन में हमें एक यूजर से इनपुट लेना है. देन हमने हेल्पर को बुलाया, बोला भाई इसका लेंथ बता दो. फिर हमारा रेगुलर रिवर्स का काम हुआ. जो रिवर्स फंक्शन है इट इज रेगुलर रिवर्स फंक्शन. उसने हमने उसमें एक टर्मिनल कंडीशन लिखा, एक बेस केस लिखा कि ब्लैंक रिटर्न कर देना. दैट ब्लैंक विल आल्सो गेटिंग रिटर्न. वो भी अपने आप में रिटर्न होगा. देन हमने करेक्टर जो लास्ट करेक्टर था उसको पिक कर लिया. लास्ट करेक्टर ऑफ व्हाट? लास्ट करेक्टर ऑफ गिवन लेंथ, नॉट एक्चुअल लेंथ. पॉइंट टू बी नोटेड. लास्ट करेक्टर ऑफ गिवन लेंथ. गिवन लेंथ. नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया? हमने ट्रिक लगा के गिवन लेंथ को छोटा कर दिया. एक्चुअल लेंथ को छोटा नहीं किया है, उसको छोटा बताया है. छोटा बताया तो उसने फिर एक कैरेक्टर पीछे से पकड़ लिया. और छोटा बताया एक कैरेक्टर और पीछे चला गया. और छोटा बताया एक कैरेक्टर और पीछे चला गया. तो आपका फिजिकल स्ट्रिंग इज स्टिल 5 कैरेक्टर लॉन्ग. बट यू आर ऑलवेज मिसगाइडिंग आवर रिवर्स फंक्शन दैट नहीं इस बार तो 4 कैरेक्टर ही है. एक्चुअली में उसमें 5 कैरेक्टर है. नहीं इस बार तो इसमें 3 कैरेक्टर ही है. एक्चुअली में उसमें 5 कैरेक्टर ही है. तो आप उसको लेंथ जो बता रहे हो उसको छोटा करके बता रहे हो. इसलिए वो बेचारा कैर एट में पीछे पीछे खिसकता जा रहा है. तो कैर एट में पीछे पीछे क्यों खिसक रहा है? आपके उस झूठ के कारण कि रिवर्स में आई माइनस वन. तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लेंथ डिसाइड होता है कि नेक्स्ट उसका नेक्स्ट वर्ड का लेंथ कितना है. हाँ नेक्स्ट वर्ड का लेंथ कितना ट्रीट करना है. एक्चुअल में तो लेंथ 5 ही है. ठीक है. तो अभी होल आइडिया इज दिस. रिकर्सिव फंक्शन में हमेशा आपका कोई वैल्यू जो है वो रिड्यूस या इंक्रीज होगा और उसी वैल्यू के ऊपर आपकी बेस कंडीशन बनेगी. ऐसा नहीं है कि आपने i माइनस वन किया है और इफ कंडीशन में आप x के ऊपर कंडीशन बना लो. जो चीज आपके इंक्रीज या रिड्यूस हो रही है, जो आपका काउंटर है बेसिकली, उसी से आपका कंडीशन बनेगा. बेस कंडीशन कैसे बनेगा? आपके काउंटर से बनेगा, जैसे कि फॉर लूप में होता है. इसीलिए क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बोला कि रिवर्स फंक्शन इज नथिंग जस्ट राइटिंग अ लूप विदाउट फॉर लूप. ठीक है. ठीक है. हाँ. और ये जो अभी हमने कोडिंग की थी जिसमें हमने ट्राई करो कि आप एक स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करो. तो आपका कोड ना खुद भी पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा. नहीं तो पता क्या होता है, रिटर्न करो फिर एक फंक्शन कॉल किया, पता नहीं चल रहा है पहले फंक्शन कॉल हो गया. हमारे दिमाग में रिटर्न है, वो फंक्शन कॉल हो रहा है. हमारे दिमाग में फंक्शन कॉल है, वो रिटर्न हो रहा है. तो अपने आप को क्यों कंफ्यूज करना. ठीक है.
ठीक है। आप मेरे को कल भी इस टाइम पे हो सकता है? हाँ 7 से 8 कर सकते हैं। तो हम लोग आधा आज फिर आधा कल कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मेरा एक और मीटिंग है फिर। होमवर्क आप करते नहीं हो ना अपने, मतलब कोडिंग को थोड़ा सा ना क्लियरिटी रखो माइंड में। हाँ और सॉरी फॉर आज मैंने आपके ऊपर बहुत साउट भी किया लेकिन वही इट्स इसी वजह से ओके। कि आपने 2 लाइन वो एक तब तो हमारा वो था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। आप मुंह से रिटर्न बोल रहे थे और मन में कॉल कर रहे थे। हाँ कॉल कर, हाँ। और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर टू वर्ड्स। आप नहीं, जो जब वर्ड तक मेरे को, हाँ जब तक मेरे को समझ में आ रहा है तब तक आप कुछ भी बोलो चलेगा, मेरे को बस मेरे को समझ में आना चाहिए, बस वही है। और मेरे को ये है कि आप जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए। जो आपके मन में है वही आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वही मन में हाँ है। वो सब कोई बोलते हैं मेरे को। तो कॉन्टेक्चुअल होने से तो क्या होता है ना कि हाँ क्लियरिटी रहती है। और प्रोग्राम में क्या है, कोडिंग में क्या होता है कि वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन माइंड। अब हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया और उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम मुझे लेंथ दे देना, तो वी हैव टू फेथ ऑन दैट फंक्शन कि ओके ठीक है लेंथ वो दे देगा। इस चीज को जब हमने मन में मान लिया तो फिर दोबारा हमें इस बात के बारे में चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे होगा, हमने कर दिया हो जाएगा। क्योंकि हम जब कोडिंग करते हैं, मीन्स जब हम ऑफिस में कोडिंग करते हैं, तो एवरी डे वी आर राइटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड। तो हम हर किसी लाइन ऑफ कोड के ऊपर डाउट नहीं कर सकते ना। हम आपको एक्चुअल में बताएं, मेरे वो डाउट वो नहीं था। हम वो रियलाइज, आप वहाँ 0 1 2 3 4 लिखे था, बट वहाँ कैरेक्टर 5 थे, तो वहाँ कंफ्यूजन हो गया मेरे को, तो मेरे को समझ में नहीं आया 5 कैसे मैं आया। बार बार फोकस इस पे कर रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो उसको क्लियरिटी रहे कि हमने ये किया और इससे ये हो गया, दैट्स इट, हो गया तो हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। चल, हम लोग एक और क्वेश्चन, ये पूरा ये कल करते हैं ये फिर। क्या एक है, और क्वेश्चन, ये फाइल हैंडलिंग था ना। हाँ हाँ। ठीक तो है हम लोग ये 3 क्वेश्चन आज करते हैं, फिर 3 कल कर लेंगे। ठीक So write a recursive method that finds the number of occurrences of a given letter in a string. Use a helper method to improve the performance of. Write a test program that reads from the user a string. अभी यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। इसने बोला हाँ कि अकरेंस को काउंट करना है, यानी कि समेशन करना है। हाँ हाँ सम करना है ना, समेशन करना है, यानी हाँ कि रिटर्न 0 भी होगा समवेयर। ये तो पहले से ही माइंड में आ गया। हाँ देन इसने बोला हेल्पर मेथड तो आप निकाल दो, तो ठीक है भाई। आपने बोला स्ट्रिंग लेने के लिए, तो हेल्पर मेथड क्या होगा, लेंथ निकालने वाला ही हेल्पर मेथड होगा, और तो कोई हेल्प हमें चाहिए नहीं बाहर से। राइट अ टेस्ट प्रोग्राम दैट रीड फ्रॉम द यूजर अ स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर। अब हमें एक कंडीशन इसमें ये हो गया कि एक स्ट्रिंग लेना है और एक कैरेक्टर लेना है। ये ताजमहल वर्ड है। अब आप इसमें बताइए ए कितनी बार आया है। 2 बार आया है। टी के बाद ए है, और महल में एम के बाद ए है, और एक और है एच के बाद भी ए है। 3 ए कैरेक्टर ए है। है। हाँ तो ठीक है, इसका कोड खोल लेते हैं। अब तो बहुत इजी हो गया ना, अब तो हमारी स्पीड बढ़ गई है। हाँ अब देखो, हाँ हमने एक पास किया यहाँ यूजर से, नीचे मेन से शुरू करते हैं। मेन से कि हमने हमें एक लाइन बता दीजिए और एक कैरेक्टर बता दीजिए। हाँ ठीक है। उसके बाद आपने एक हमने क्या किया, मेथड तो इसमें अभी कॉल नहीं किया है, इसमें मेथड कॉल करना पड़ेगा ना। ये जो अपीयर्स है, इससे ऊपर आपको ये सी टाइम, अच्छा काउंट इसी में है। अरे यार इतना शॉर्टकट मत मारा करो यार, मेरे को ये कोड मेरा नहीं है, एनीवे ये किसी से मिला हुआ है। जैसे इसके ऊपर सेमीकोलन से ऊपर एक लाइन और लिख दीजिए। यहाँ पर हाँ, इंट काउंट, इंट सी एन टी इक्वल टू स्पेस सी एन टी इक्वल टू काउंट एस कॉमा सी। काउंट फंक्शन ब्रैकेट ओपन एस कॉमा सी सेमीकोलन।
हाँ, अब ये जो है ना, ये जो printf है, इसमें जो काउंट का एस कॉमा सी है, इसको हटा के CNT कर दीजिए। सॉरी, कहाँ पर? ये एस आउट में बीच में, इसको हटा के CNT कर दीजिए। अब थोड़ी मेरे को अपना रहता है कि वन लाइन शुड डू ओनली वन टास्क। प्रिंटफ का काम है प्रिंट करना, तो वो सिर्फ प्रिंट करे और कुछ एक्स्ट्रा ना करे। अभी वो क्या कर रहा था, प्रिंट एलन फंक्शन जो है वो मेथड कॉल कर रहा था, उसका आउटपुट ला रहा था, फिर उसके आउटपुट को कंकेटिनेट कर रहा था और कंकेटिनेट करके प्रिंट कर रहा था। तो 2 असाइनमेंट हो गई। प्रिंटिंग तो उसका बेसिक असाइनमेंट है, देन कॉलिंग द काउंट मेथड इज एडेड असाइनमेंट। तो 2 काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा इरिटेशन हो गई। अब इसमें क्या है, 2 तो हमारे इनपुट ही थे, किस स्ट्रिंग में और क्या काउंट करना है। अब लेंथ किसकी निकालनी है, एस और सी में लेंथ किसकी निकालनी होगी, एस की। वेरी गुड। तो हमने अपने हेल्पर को बुलाया, हेल्पर को बोला कि तो भाई यहाँ हेल्पर यहाँ पहुंच गया, फिर काउंट हेल्पर। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। जो रिकर्सिव फंक्शन है उसका नाम सिंपल होना चाहिए, और जो लेंथ कैलकुलेट कर रहा है उसका नाम हेल्पर होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक तो है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, काउंट ऊपर आया ना, हाँ इधर तू कह रहे, अच्छा इसमें हेल्पर जो है लेंथ नहीं चाहिए था, मुझे रिवर्स नहीं करना था। इसमें हेल्प क्या हुई है बताओ। इसमें यहाँ पर ना, तो जब आप यहाँ पर, इसमें हेल्प मेथड में जो भी वट एवर द हेल्प यू आर गेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू आर गेटिंग इन दिस प्रोग्राम, वो काउंट कर रहा है कितना लेंथ है सेंटेंस स्ट्रिंग का। नहीं वो हेल्प नहीं है। और बताओ, अभी 5 मिनट और 1 सेकंड रुकना जरा, क्या हाँ। कह रही, बस हो गया ना, अब छुट्टी में हूँ तो। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं मन में छुट्टी पर था ना। हाँ, व्हाट इज द हेल्प यू आर गेटिंग, दिस। नहीं। अब एक बार क्वेश्चन वापस बोलो। आपने बोला असाइनमेंट था कि हेल्पर मेथड लिखना है, हाँ तो हेल्पर मेथड कुछ तो करेगा, हेल्प करेगा ना। हाँ, वो ये कर रहा है। इस हाँ, जो आपका सिलेक्टेड है इसमें हेल्प क्या है, कैरेक्टर एरे। वो हेल्प नहीं है। कैसे नहीं, वही तो काउंट करेगा ना कि कितने कैरेक्टर्स हैं। उसने क्या किया, उसने तो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके दे दिया, उसने कोई हेल्प नहीं किया। दिस इज नॉट द हेल्प बेसिकली। चलो ठीक है, इट्स ओके, मान लिया हेल्प। सेकंड हेल्प क्या है, ओके आई गॉट योर पॉइंट, मतलब मैंने आपका एक्सेप्ट कर लिया कि 2 कैरेक्टर एरे हेल्प है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द ओनली हेल्प और एनी अदर हेल्प यू कैन पॉइंट आउट। आई मीन फिर तो यहाँ से जब रिटर्न काउंट हेल्पर होगा तो वो इस, ओहो इतनी बात नहीं करनी मुझे। काउंटर हेल्प वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, वो रिटर्न वाली है ना, रिटर्न छोड़ के बस, रिटर्न छोड़ के, बस बस बस। इसमें हेल्प क्या है और कितने हेल्प है, what are the how many numbers of help you are getting, that's why you are writing a helper method here. 3 होगा ना, cause पहले s.2 कैरेक्टर एरे, फिर c और फिर 0। आई डोंट नो 0 हेल्प होगा कि नहीं दो। एग्जैक्टली, 0 हेल्प नहीं होगा ना। अरे द बिगेस्ट हेल्प इज 0। ओह नेवर। कैसे बताओ, आपके जो मेन फंक्शन है उसको पता नहीं था ना कि बिगिनिंग कहाँ से करनी है। ओह, तो 0 से शुरुआत होगा। उस ओके। वो जीरो, दैट जीरो इज द थर्ड
argument in the function. What is the third argument in the function? 0. ना I. नहीं, एक सेकंड, आप वो कहाँ देख रहे हो? ओ, इधर पे। हाँ, अरे जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसके पैरामीटर को मैच करते हैं ना, पहला पैरामीटर पहले वेरिएबल में, दूसरा पैरामीटर दूसरे वेरिएबल में, तीसरा पैरामीटर तीसरे हाँ, वेरिएबल वो, में। हाँ, तो that zero is coming into the I. What is the yes. uses of I? What is the uses of I? S at I. S dot length. ना I का यूज क्या है? I को अंदर प्रोग्राम में क्या क्या यूज किया हुआ है? S dot length बताने के लिए। आप प्रोग्राम पढ़ो तो सही क्या है। तो if I equals to S dot length, return 0. If S of I equals to C dot. C dot caret 0 is nothing. C हाँ, सिंगल कैरेक्टर था ना, इसलिए हमें ये करना पड़ा। Means what need to be matched, what need to be compared, it is S at I, and C dot caret 0 is nothing. It's only way to convert a string into a character. S at I means you are getting a character, so you need to match it with another character, and C is the string in the input parameter. That's why you are calling it C dot char at 0. Nothing is important. I का देखो, I आपका इंक्रीमेंट भी कर रहा है, हो रहा है, हाँ। देन I आपका दोबारा कॉल कर रहा है, मतलब ये I प्लस 1 I जा रहा है ना, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, हाँ, रिटर्न काउंट रिटर्न भी हो हेल्पर रहा भी हो है। रहा है। और जो I है वो एक और काम हो रहा है, यहाँ पे S at I इक्वल टू कैर एट आई, रिटर्न 1 प्लस देन रिकर्सिव कॉल, वो तो फाइनल रिटर्न है, नो प्रॉब्लम। तो रिकर्सिव कॉल में आपको जो है I इंक्रीमेंट होके जाएगा और फिर वापस आपका रिकर्सिव कॉल में घूम जाएगा, ठीक है। और ये जो काउंटर हेल्प है ये आपका फाइनल है, फाइनल वैल्यू रिटर्न होके वहाँ जाएगी ऊपर वाले काउंट वाले फंक्शन में, और वहाँ से निकल के वो वापस मेन वाले में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। आपको पहले वो 0 समझ में आया, वो क्या था ऊपर? हाँ, वो 0 समझ में आया कि वहां से काउंट शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली वो आपका वो समझ में आया। काउंटर का स्टार्टिंग पॉइंट था। आपने पहले माना, दैट इज आपने पहले मान लिया कि एस डॉट टू कैर एरे में सी है ही नहीं, 0 है, ये आपने मान लिया। फिर आपने फंक्शन कॉल किया, फिर आपने देखा कि क्या आई जो है, एक सेकेंड, सॉरी। तो अब एक बार वापस समझाओ ये वाला, मेरे को नहीं पता। अब देखो पहले ऊपर से करते हैं। हमने पास क्या क्या किया है, हमने एक कैरेक्टर एरे पास किया है, दैट इज आउट ऑफ द स्ट्रिंग हमने हेलो प्रिंट किया, तो हमने हेलो को एरे में कन्वर्ट करके दे दिया। सी पास किया तो सी का भी हमने सी डॉट कैरेट 0 उसको भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया अंदर। आई हमने मान लिया कि एक भी अकरेंस नहीं है, देयर इज नो कैरेक्टर अवेलेबल इन द स्ट्रिंग व्हिच यूजर वांट टू सर्च, ठीक है। तो आप अभी बस ये तीनों को इस तीनों से कंपेयर कर रहे हो ना? फिर हम अंदर आ गए, फिर यहाँ पर हमने आकर आई को लेंथ से कंपेयर किया कि हाँ, एक सिचुएशन ये भी बनती है ना कि अगर मान लो मैंने ए ए ए ए 3 बार ए पास किया और मैंने बोला ए बताओ कितनी बार है, तो वो वाली सिचुएशन के लिए अगर मेरा नंबर ऑफ अकरेंसेस इज इक्वल टू लेंथ तो देन रिटर्न 0, मतलब अब सॉरी, अब देयर इज नो इंडेक्स टू सर्च, I equal to s dot length means they अब now there is no index, there is no, मतलब और कोई लेटर है नहीं, तो और बस तो सेम ही लेटर है, इसलिए इसलिए हाँ 0 रिटर्न कर दो। फिर हमने s at I and c dot char at 0 मीन्स ये तो सिर्फ आपका मेन स्ट्रिंग से ith पोजीशन पे वैल्यू निकाला और उसको कैरेक्टर का c का कैरेक्टर वर्जन c dot char at 0 मीन्स c
जो यूजर ने इनपुट दिया उसका कैरेक्टर वर्जन हो गया। हाँ, अब अगर ये मैच हो जाता है तो मतलब जैसे जैसे हेलो में अगर हम लोग हेलो ले और एल ले, तो एल का कैरेक्टर नंबर 0 हो जाएगा। हाँ, एल का कैरेक्टर ओके, नंबर 0 हो हाँ जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस आपने दोबारा से सर्च करने के लिए बोला, तो आपका जो बेस था 0 जो था वो 1 हो गया। आपका जो है अगेन जैसे हमने उसमें लेंथ को रिड्यूस किया था रिवर्स करने के टाइम पे, वैसे ही हम इसमें स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से सर्च इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ। अब यहाँ से सर्च करो, तो उसने पहला कैरेक्टर छोड़ के दूसरे कैरेक्टर पे सर्च किया, कंपेयर किया। जितनी बार अगर वो कर पा रहा है, अगर कंपेयर कर पा रहा है तो वो 1 प्लस कर देता है। नहीं कंपेयर कर पा रहा है तो सिर्फ पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट इनसाइड द इफ कंडीशन एंड आउटसाइड द इफ कंडीशन? इनसाइड द इफ कंडीशन एंड आउटसाइड द इफ कंडीशन में क्या फर्क है? 1 प्लस का। 1 प्लस का, हाँ। अगर वो मैच हो जाता है तो रिटर्न 1 मोर वैल्यू 1 प्लस करके रिटर्न कर दो, और नहीं होता है तो आप पॉइंटर को आगे बढ़ा के फिर से कॉल बट करो। वो उसको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा लेटर है वहां पर? वो एस डॉट लेंथ में कैलकुलेट हुआ था, सी से, राइट? मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। एच एल एल ओ। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो फर्स्ट पॉइंट एट 0 इंडेक्स इफ मैच, if match then 1 plus search in progress काउंटर लोकेशन। इस लाइन का मेरा मतलब ये है, आपने पहले उसको बोला था 0th इंडेक्स पे सर्च करना। अब आपका कैरेक्टर मैच होता है तो 1 प्लस करके फिर से सर्च करना। फिर से सर्च करना। लेकिन कहाँ से सर्च करना? ई से, हाँ, ये बात कैसे पता लगी? क्योंकि 1 प्लस किया ना 0 से। क्योंकि हमने जब दोबारा सर्च किया था तो हमने उसको बोला था काउंटर लोकेशन को प्रोग्रेस कर देना, आगे से सर्च करना। हाँ। और उसको बोला था अगर नहीं मिले तो एल्स, एल्स भी लिखा था। और हमने एल्स में सिर्फ यही कॉल किया था, एक सेकंड, एल्स सर्च इन प्रोग्रेस काउंट लोकेशन। और हमने एक बात और उसमें लिखी हुई है कि नहीं मिले तो जब लेंथ खत्म हो जाए तो 0 रिटर्न कर देना। हमने उसमें एक लाइन और लिखी हुई है, ऐसा नहीं है, हमने एक बात और लिखा हुआ है कि जब ना मिले तो 0 रिटर्न कर देना। इसका मतलब क्या हो गया? जब ना मिले तो एल्स पार्ट चलेगा, 0 रिटर्न होगा, और जब मिले तो 1 प्लस पार्ट रिटर्न होगा। तो जितनी बार मिलेगा उतनी बार 1 प्लस करेगा, और जितनी बार नहीं मिलेगा उतनी बार 0 प्लस करेगा। हाँ। तो आपका 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस चलता रहेगा। सीरीज, पूरी सीरीज बन गई ना। अब जितनी बार मिलेगा उतनी बार 1, और जितनी बार नहीं मिलेगा उतनी बार 0।
इज इक्वल टू योर कैरेक्टर काउंट। अब आप देख लो अपना प्रोग्राम को, क्योंकि नहीं मिलने पे आप 0 रिटर्न कर रहे हो। हाँ ये जो था ना नीचे वाला, जिसमें आप 1+ नहीं कर रहे हो, या हाँ, जिसमें आप 1+ नहीं कर, इट मीन्स ये आप 0 रिटर्न कर रहे हो। तो फिर ये लाइन का जरूरत ही क्यों है? जरूरत है ना, क्योंकि आपको आपको जो प्रोग्रेस करनी है वो तब भी करनी है जब नहीं मिले। अगर मैं तो अगर नहीं मिलेगा तो वहीं से वापस काउंट करना शुरू कर देगा। अगर अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, टेल मी द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। फर्स्ट अकरेंस, उसका प्रोग्राम नहीं चलाना है। हाँ तो आपको नीचे वाले रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इफ कंडीशन में 1+ करो, ब्रेक मारो, निकल जाओ। ओके, तो इसमें बेसिकली ये बार बार रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमें दोबारा से कॉल करना है, अगर कैरेक्टर नहीं मिलता है तो भी। दिस इज द एल्स कंडीशन बेसिकली। हाँ समझ में आया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अकरेंस काउंट करने हैं तो आपको काउंट मैच नहीं होने पे भी कॉल करना है। कॉल करना है। अगर आपको फर्स्ट अकरेंस कॉल करना है तो नीचे वाले रिटर्न की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी एक और लास्ट क्वेश्चन बस यहाँ पर। तो ये बेस केस हुआ। बेस केस तो वो है s इक्वल आई इक्वल टू लेंथ एंड इफ, हाँ ठीक है, ऑल टुगेदर सारे मिला के बेस केस हुए ना, 3 बेस केस। तो तीन कंडीशन। हाँ, तो इफ कैरेक्टर आई इक्वल टू गिवन कैरेक्टर, हमने यहाँ पे तीन बेसिकली स्टेटमेंट लिए हैं। वी विल रन द प्रोग्राम टिल माई आई इज रीच टू द लेंथ, फर्स्ट। सेकेंड, हमने एक कंडीशन लिया है कि आई विल इंक्रीमेंट बाय 1 इफ कैरेक्टर इज मैच्ड। If the character is matched, if the character I is equal to given character, then I will increment by 1. एंड मैंने थर्ड स्टेटमेंट लिया है कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं प्रोग्रेस करके, मतलब पॉइंटर को आगे बढ़ा के प्रोग्राम को दोबारा चला दूंगा, दोबारा ढूंढना है, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स में ढूंढने हैं। हाँ तो 3 स्टेटमेंट आपकी बेस कंडीशन हो गई। व्हाट इज द टर्मिनल स्टेटमेंट? अप टू आई इज लेंथ। what you will do when it is matched? I will 1+. 1+. What you will do when not matched? I will move to the next counter. नेक्स्ट वन, तो सिर्फ काउंटर हेल्पर i+1। तीन आपके बेस कंडीशन हुए। कब तक करेंगे? मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। कल सेम टाइम की जल्दी? सेम टाइम, 5-10 मिनट जल्दी। ठीक है, तो आपके टाइम 7 बजे चलेगा? ठीक है, ओके, चल बाय।